रामदेव मुझे बताया गया जुड़ गए हैं। स्वामी रामदेव इस वक्त मेरे साथ स्वामी रामदेव मुझे बताया जा रहा है लाइव जुड़ चुके हैं। स्वामी रामदेव बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आज मैं आपका बयान सुन रहा, आपने भी चिंता जाहिर की है बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर, आपने भी चिंता जाहिर की है। मेरे भाई अमन, आपका तो नाम ही अमन है, लेकिन बांग्लादेश में अमन और चैन गायब हो चुका है। वहाँ जो इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें, उन्होंने हिंदुओं के मंदिरों को, उनके घरों को, उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को, और अब तो वहाँ जो हमारे हिंदू परिवारों की जो माँ बहन बेटियां हैं, उनको भी टारगेट करके हमले करने शुरू कर दिए। ये इस्लामिक कट्टरपंथी ना तो इस्लाम का, ना मुसलमान का, ना कुरान का भला कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में ये मुसलमानों को, इस्लाम को और कुरान को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे इन इस्लामिक ताकतों से वहाँ पर हमारे जो भारतीय नागरिक और वहाँ बसने वाले जो हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं, उनकी जान माल को बहुत बड़ा खतरा है। इसके लिए एकजुट होकर के भारत को इन कट्टरपंथी ताकतों को जवाब देना पड़ेगा और कूटनीति, राजनीति के तहत 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं को और 140 करोड़ के हिंदुस्तान को इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के इस संकट का हमें सामना करना होगा। क्योंकि जिस तरह से भारत में भी कुछ लोग मंसूबे पाले रहते हैं, आप तो रोज कार्यक्रम करते हैं, देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देखता रहता हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत में जातियों के नाम पर, सड़क से लेकर के संसद तक, संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, वर्ग भेद के नाम पर और मजहबी उन्माद जो है पैदा करके देश को यहाँ पर भी बांटने के मंसूबे पाले बैठे हैं। अब हमें इस समय इन सारी बातों को भुला करके एकजुट होकर के, जैसे पूरी दुनिया में यहूदी अमन भाई एकजुट हैं, पूरी दुनिया में उनके ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सकता, ऐसे हमें एक ताकत के साथ खड़ा होना पड़ेगा बांग्लादेश के हिंदू भाइयों। बाबा मुझे एक चीज बताइए, आपने कट्टरपंथ का जिक्र किया, क्या ये कट्टरपंथ का खतरा क्या जो बांग्लादेश में हो रहा है, ये भारत के लिए भी खतरे की घंटी है क्या? ये कट्टरपंथ का खतरा भारत पर मंडरा रहा है, भारत के लिए खतरे की घंटी? बाबा रामदेव, खतरे की घंटी बजने की संभावना नहीं, बज चुकी है। क्योंकि यहाँ जो इस्लामिक कट्टरपंथ है, चरमपंथ है, यह केवल बांग्लादेश में नहीं है, ये हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे ही चरमपंथी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसी ने राजनीति के चोले ओढ़ रखे हैं, किसी ने मजहब के चोले ओढ़ रखे हैं, कुछ उसमें यूट्यूबर्स बने हुए हैं, कुछ उसमें सोशल वर्कर के रूप में, ऐसे पूरे के पूरे बहुत बड़े इनके गैंग बने। उन सब से सजग रहने की आवश्यकता। और जो इस तरह के भारत में वीडियो अपलोड कर रहे हैं भारत को बांटने के मंसूबों के तहत, भारत में भी बांग्लादेश की तरह अराजकता, गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाए, उस तरह के जो मंसूबे पाल करके भारत में बैठे हैं, उन पर भी हमें कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और बांग्लादेश में हमारे एक भी हिंदू भाई बहन को, वहां के हिंदू मंदिरों को और उनके व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कोई क्षति ना पहुंचे। अभी भी बहुत ज्यादा वहां पर जुर्म जाती हुई है, उनके साथ बहुत ज्यादा वहां पर उनका नुकसान हुआ है। आगे से इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमें कुछ बड़े और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। मंसूबे से ज्यादा मनोकामना है लोगों की। लोग चाह रहे हैं कि बांग्लादेश वाला रिपीट टेलीकास्ट भारत में हो जाए। ये उनके कुछ हसीन सपने हैं जो पूरे नहीं हो सकते भारत में। लेकिन सवाल ये भी कि यही लोग सीए का भी विरोध कर रहे थे, शायद अब सीए की महत्ता उन लोगों को समझ आ रही होगी कि सीए कितना जरूरी। एकदम आपने ठीक कहा। और यदि कानून ना होता सीए का, तो हम हिंदू अपने वहां पर भाइयों को, जो किसी भी प्रकार से वहां प्रताड़ित हो सकते हैं या किए जा सकते हैं, उनको हम कैसे क्षण दे पाते। तो ये जो पिछले कुछ वर्ष पहले जो पूरे देश में एक गलत नैरेटिव घड़ा गया, मुझे लगता है उन लोगों को अब भारत से क्षमा मांगनी चाहिए। भारत के हिंदुओं से ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान से उनको क्षमा मांगनी चाहिए, जिन लोगों ने उस समय पूरे मुसलमानों के बीच में एक भ्रांति खड़ी। अब एक और मुद्दा, एक आखिरी सवाल, आपने जाति की राजनीति का जिक्र किया था, मैं आपका बयान सुन रहा था, ये आरक्षण को लेकर ही, आरक्षण के विरोध में यह आंदोलन था, सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी, फिर भी सारी चीजें। भारत में भी इस तरह की राजनीति होती है, उकसाने भड़काने वाली, वो उस पर
क्या वो बंद होनी चाहिए, इस तरह की राजनीति बंटवारे वाली? जाति के नाम पर, संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, वर्गों के नाम पर, समुदायों के नाम पर, वनवासी, आदिवासी, ओबीसी के नाम पर किसी भी तरह से ये जो लोगों में भेद पैदा करके, भ्रांति पैदा करके, भय पैदा करके और देश में एक बगावत का माहौल तैयार हो जाए, विद्रोह का माहौल तैयार हो जाए, अपने वोटों के ध्रुवीकरण की खातिर देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को जो तार-तार करना चाहते हैं, देश को शर्मसार करना चाहते हैं, अब देश को सबक लेने की जरूरत है कि ऐसे लोग सड़क से लेकर के संसद तक कहीं पर भी यदि जाति आदि के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं तो उनका बहिष्कार करना होगा, तभी हम हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और आजादी को अक्षुण्ण रख पाएंगे मेरे भाई अमन जी। बिल्कुल, आप कह रहे हैं बॉयकॉट करने वालों का बॉयकॉट करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी रामदेव, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।